Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Shrivastava. We had started a series on Indian geography. This is lecture number 4. हमने 3 लेक्चर्स में इंडिया के जनरल इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग जियोलॉजिकल डिवीजन और फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। वो लेक्चर जो है वो पूरा बेसिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया पर कवर किया गया है। ये लेक्चर जो है उससे एडवांस है, तो जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है वो ज़रूर जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों लेक्चर्स के लिंक हैं। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। जियोलॉजी वैसे तो फिजिकल ज्योग्राफी का एक सेपरेट पार्ट है, लेकिन इंडिया के बारे में हमको कुछ चीज़ें जो अभी इस स्टेज पे पता होनी चाहिए, उसके लिए मैं बस कुछ चीज़ें हिंट करने वाला हूँ। जैसे अल्फ्रेड वेगनर की एक थ्योरी थी जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है। वो थ्योरी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन उस थ्योरी से कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमारे इंडिया के फॉर्मेशन में और इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने एक ये चीज़ बताई थी कि हमारा जो अर्थ है वो एक टाइम पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड नहीं था। मीन्स जैसे आज आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये देखते हैं, ये सब सेपरेटेड पार्ट हैं। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंगली ये सब एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये पेंजिया जो है ये चारों साइड से सराउंडेड था वाटर से। उस वाटर बॉडी को कहा जाता था पैंथलासा। तो ये पेंजिया और पैंथलासा की थ्योरी जो दी गई थी ये अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, और ये अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एगो था। जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अलग अलग एजेस हुआ करती थी। कि उसमें आपका जैसे सुप्रियन होते हैं, ईयन होते हैं, एरा होते हैं, एपॉच होता है, एज होता है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के अकॉर्डिंगली। उसी में फेनोरोजोइक ईयन होता है आपका, जुरासिक एज, क्रेटासियस एज, ये सब उसी का ना, प्लिस्टोसिन, एपॉच, ये सब चीज़ें उसी चीज़ में आती हैं। तो वो मैं सेपरेटली कवर करूंगा, तो अभी मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट ये जो 200 मिलियन ईयर्स पहले जो था उस लैंड मास को पेंजिया कहा जाता था, और जो उसके सराउंडेड वाटर बॉडी थी जिसको प्रिमिटिव पैसिफिक भी कहा जाता है। कि पैसिफिक जो आज सबसे बड़ा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन का ही एक मेजर पार्ट हुआ करता था जिसको पैंथलासा कहा गया, उसको प्रिमिटिव पैसिफिक भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो ये जो है दो चीज़ें हुआ करती थी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली 200 मिलियन ईयर्स पहले। फिर क्या हुआ इसमें, ड्यू टू फोर्स ऑफ बयोंसी, जो वाटर के अंदर एक फोर्स होता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, दैट इज फोर्स ऑफ बयोंसी। एंड वन फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो फोर्स ऑफ बयोंसी के कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, इसके अलावा मूवमेंट ऑफ सन एंड मून के कारण, अब जो अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन है उसके कारण सेंट्रिपिटल फोर्स भी लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। फोर्स ऑफ बॉयंसी भी वहां वर्क कर रहा था और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी वर्क कर रहा था। तो इसके कारण जो पेंजिया था वो ब्रोक हो गया। पेंजिया ब्रोक होकर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक पार्ट जो बना उसको कहा जाता था अंगारा लैंड, जो यहाँ पे इंक्लूड किया है मैंने, अंगारा लैंड। एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज गोंडवाना लैंड। इसी अंगारा लैंड के फर्दर ब्रेक से आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया को यूरेशियन कहा जाता है। तो आपका नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया का फॉर्मेशन हुआ। और वहीं बात करें गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड से ब्रेक होकर आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब पार्ट्स निकले हैं। तो इंडिया का अगर पूछा जाए कि इंडिया किसका पार्ट है, तो इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यही चीज़ हमको इस लेक्चर से समझनी है, क्योंकि ये सेपरेटली जो चीज़ है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स के जितने भी फंडे हैं ये हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में सेपरेटली पढ़ेंगे। तो उस चीज़ को आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा वो नहीं सोचना है, वो अलग से पढ़ाया जाएगा। ये इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, तो इंडियन ज्योग्राफी में पहले पूरा कवर करूंगा, उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा। तो इसमें आप ये चीज़ याद रखिए कि 200 मिलियन ईयर्स पहले एक पार्ट था जिसको पेंजिया कहा जाता था, और वो सराउंडेड था पैंथलासा से। इसी पेंजिया का एक पार्ट जो है, अबव पार्ट जो निकला वो अंगारा लैंड निकला, और बिलो पार्ट गोंडवाना लैंड निकला। और गोंडवाना लैंड का ही पार्ट जो है वो इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है। गोंडवाना इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पुरानी ट्राइब जो है वो गोंडवाना ट्राइब है। तो गोंडवाना ट्राइब आज भी इंडिया में आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना का पार्ट है यहाँ से मिलती है। तो एक पार्ट का नाम जो है गोंडवाना लैंड दिया गया है, जो कि बहुत प्रिमिटिव ट्राइब है उसके अकॉर्डिंगली। तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ये नहीं भूलेंगे आप लोग। और फर्दर गोंडवाना लैंड जो है वो ब्रोक हुआ था अलग अलग पार्ट्स में, जो कि मैं बता ही रहा था आपको कि वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होकर साउथ अमेरिका, उसी से निकला अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इंडिया भी उसी का पार्ट है।
तो आपका जैसे अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में बात करते हैं तो एक एरा बोला जाता है जिसको बोलते हैं ईऑन, सुप्रियन कहा जाता है, जिसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन की जो एज है वो 4.5 बिलियन है। 4.5 बिलियन पहले प्री कैम्ब्रियन सुप्रियन हुआ करता था। तो उस समय जो है कई चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब ये पार्ट में इंडिया था लेकिन इंडिया ब्रेक नहीं हुआ था। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा और आगे आपको समझाता हूँ कि पेंजिया और पेंथलासा से हुआ क्या। तो पेंजिया जो था ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 200 मिलियन ईयर्स पहले ये इस तरह से दिखता था। अब जैसे कि ये वाले फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आप पेंजिया में कोई भी स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट्स के नेम नहीं है, लेकिन ये दूसरे मैप में आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दिख रहे होंगे कि किस तरह से ये शेप में है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, यहाँ पे यूरेशिया दिख रहा है, इसके अलावा ये साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, और ये ग्रीन कलर का जो है ये वाला पार्ट जो है ये इंडिया का पार्ट है। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पेंजिया इस तरह से दिखता था 200 मिलियन ईयर्स पहले। और फिर मैंने बताया कि बहुत सारे ड्राइविंग फोर्स थे, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ बायोन्सी, आपका सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनके कारण ये पेंजिया दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ। अब ऊपर वाले पार्ट्स को लॉरेशिया कहा गया और नीचे वाले पार्ट्स को गोंडवाना कहा गया। फिर टाइम के साथ साथ गोंडवाना और लॉरेशिया में भी चेंजेस आए और ये भी फर्दर ब्रेक होकर नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, और नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इसी में से निकली है इंडियन प्लेट भी। तो इंडिया का फॉर्मेशन भी हुआ। तो उस अकॉर्डिंगली ये जो इंडिया का पार्ट है धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते होते यूरेशियन प्लेट से जो है मर्ज हुआ है और उसके बाद जो है इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो ड्रिफ्टिंग है इसी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाती है, जो अल्फ्रेड वेगनर ने बताई थी। तो हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बस इतना समझना है कि इस तरह से आपको आज जो अलग अलग मैप्स में कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं वो ऐसे नहीं थे, वो अलग अलग पहले जो है सबमर्ज थे, फिर वो ब्रोक हुए हैं और फिर इस तरह से फॉर्म हुए हैं। तो जियोलॉजिकली अगर हम देखें तो इंडिया का पार्ट्स जो है वो कितने पार्ट्स से मिलकर बना है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो यही लेक्चर में समझने की बात है। तो बस मैं वो बेसिक फॉर्म में आपको यही बताने वाला हूँ। तो जियोलॉजिकल डिवीजन का मतलब होता है कि जिसके अंदर एज और नेचर पढ़ी जाती है रॉक्स की, उसको कहा जाता है जियोलॉजिकल डिवीजन। मतलब किस एज में ये रॉक का फॉर्मेशन हुआ है और उसका टाइप कैसा है, उसको पढ़ने के लिए हम लोग जियोलॉजिकल डिवीजन पढ़ते हैं। जियोलॉजी इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग तीन पार्ट्स पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आपको जियोलॉजी के बारे में जब मैं बताऊंगा तब मैं और भी डिटेल्स में आपको सभी चीज़ें के बारे में बताऊंगा। बस यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ कि इंडिया की जियोलॉजिकली आपको ये समझना है कि इस तरह से ये पार्ट्स ब्रेक होते गए और इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। तो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग टाइम पे फॉर्म हुए हैं। तो इसमें हम देखें तो जियोलॉजिकली इंडिया जो है वो तीन पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहले फॉर्म हो गया था वो इंडियन पेनिनसुला है। इंडियन पेनिनसुला सबसे ओल्डेस्ट है, यहाँ पे मैंने उसकी एज भी बताई है, 4.5 टू 4.3 बिलियन। 1 बिलियन में 100 करोड़ ईयर्स होते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं 4.5 इंटू 100 ईयर्स पहले जो है इंडियन पेनिनसुला बना था, जो कि सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है आपके इंडिया के जियोलॉजिकली वाइज। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद धीरे धीरे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। हिमालय जो है 65 से 11 मिलियन ईयर्स पहले इनका फॉर्मेशन हुआ है। हिमालय में जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं तो हिमालय के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग टाइप में फॉर्म हुए हैं। तो इसलिए 65 से लेकर 11 मिलियन ईयर्स के बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालय को वैसे यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। माउंटेन्स में यंग है, बट इंडिया के जियोलॉजिकल पार्ट्स में वो इतना यंग नहीं है। इंडिया का जो सबसे यंगेस्ट पार्ट जो फॉर्म हुआ है वो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया हुआ है। तो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया की जो एज बताई जाती है वो 11 से 10 मिलियन ईयर्स पहले इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये सबसे यंगेस्ट पार्ट है जो इंडिया का प्लेन है, और सबसे ओल्डेस्ट पार्ट इंडिया का पेनिनसुला है जो 4.5 से 4.3 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। तो जियोलॉजिकली जो डिवीजन है इंडिया का, आपको यही तीन चीजें याद रखनी है, बाकी चीजें आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में सेपरेटली कवर होंगी। तो यहां से आपको ये तीन चीजें पता चली कि इंडिया को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो अलग अलग टाइम पे फॉर्मेशन हुआ है। इसमें सबसे पहला पार्ट इंडियन पेनिनसुला जो कि 4.5 से 4.3 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हो गया था, ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है जियोलॉजिकली। सेकेंड बात करें हिमालयाज की, हिमालयाज का फॉर्मेशन 65 से 11 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। हिमालयाज को मैं अभी सेपरेटली कवर करने वाला हूँ। तो हमारे इंडियन ज्योग्राफी में हिमालयाज को हम लोग सभी जो भी पार्ट्स हैं उसके, ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री जिसको कहा जाता है, मिडिल हिमालयाज, हिमाचल हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, ट्रांस हिमालय, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द हिमालयाज सेक्शन। तो हिमालयाज का मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हिमालयाज को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हिमालयाज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 65 से 11 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। और ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा प्लेन, आपका गंगा का प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन,
एंड थार डेजर्ट, जिसको द ग्रेट डेजर्ट कहा जाता है, जो इंडिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, जो राजस्थान में आता है। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो आपने सुना होगा सहारा डेजर्ट है, लेकिन इंडिया का जो डेजर्ट है थार डेजर्ट, वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलस डेजर्ट है। मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन किसी डेजर्ट में है वो भी इंडिया में है। तो इंडिया हर चीज़ पॉपुलेशन में आगे है, हम लोग उसको भी डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन सबसे यंग फॉर्म में हुआ है, जो कि 11 मिलियन ईयर्स पहले टू 10 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था। तो ये तीन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पेंजिया पेंथलासा की थ्योरी हम लोग सेपरेटली कवर करेंगे, लेकिन उसको हिंट देना था इसलिए मैंने इस लेक्चर में उसको इंक्लूड किया हुआ है। तो होप यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने आई होगी, तो ये चीज़ नहीं भूलेंगे, इसको अच्छे से नोट करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग अब जियोलॉजिकल डिवीजन से आगे बढ़ते हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले समझने के लिए फिजियोग्राफी क्या होती है, तो फिजियोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस फीचर, कि सरफेस पे किस तरह का फीचर है, कैसा रिलीफ है, उसको कहा जाता है फिजियोग्राफी। और जोग्राफर्स ने रिकग्नाइज किया है कि फिजियोग्राफिकल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द लैंड, कि कैसा शेप फॉर्म हो रहा है लैंड पे, उसके बेसिस पर जोग्राफर्स ने उसको नेमिंग दी हुई है। तो हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो फिजियोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस फीचर, कि सरफेस पर किस तरह का फीचर फॉर्म हो रहा है और वो फीचर का शेप कैसा है, उस शेप के बेसिस पर उनकी नेमिंग दी गई है। तो शेप ऑफ द लैंड विच कैन बी क्लासिफाइड एज माउंटेन, उसको हम माउंटेन भी बोलते हैं कई बार, कभी हम उसको हिल्स भी बोलते हैं, उनको नेमिंग प्लेट्यू भी दिया जाता है, एंड सेम प्लेन। तो अब ये चीज़ क्या है कि माउंटेन्स हम किसको बोलेंगे, हिल्स किसको बोलेंगे, प्लाट्यू, प्लेन, ये कैसे हम लोग इसको जो है रिकग्नाइज करते हैं, उसको समझने के लिए मैं आपको सभी चीज़ों के हिसाब से बताऊंगा कि एल्टीट्यूड का क्या रोल होता है, स्ट्रक्चर्स का रोल क्या होता है, इंडिया में उसका एरिया कितना कवर है, और उसकी बेसिक जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो हम लोग सबसे पहले ये एक बेसिक फॉर्म में हम समझते हैं कि फिजियोग्राफिक डिवीजन के टाइप्स किस तरह, किस बेसिस पर इनको जो है रिकग्नाइज किया गया है, और जोग्राफर्स ने इनको नेमिंग किस बेसिस पर दी है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फिजियोग्राफिकल डिवीजन एंड देयर नेमिंग। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है माउंटेन्स। तो माउंटेन्स को देखने के लिए आप देखेंगे तो माउंटेन के लिए एक स्पेसिफिक जो है डेफिनेशन दी गई है कि माउंटेन इज अ लार्ज लैंड फॉर्म दैट राइजेज अबव द सराउंडिंग लैंड इन अ लिमिटेड एरिया, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ पीक। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो लास्ट लाइन आपको दिख रही होगी कि माउंटेन्स के पास कंपल्सरी पीक होनी चाहिए, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पीक, उसके पास पीक भी हो, और वो एक लार्ज लैंड फॉर्म हो जो आपके जो ग्राउंड लेवल होता है उससे वो आपका एक हाइटेड पार्ट में फॉर्म हुआ हो, और एक लिमिटेड एरिया में वो कवर हो। मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ही पूरी अर्थ के ऊपर अगर ऐसा फॉर्म हो जाएगा तो हम उसको माउंटेन नहीं बोलेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया पे होगा। जैसे इंडिया में हिमालयाज माउंटेन है, तो हिमालयाज एक पर्टिकुलर एरिया में, ऐसा नहीं कि हर जगह हिमालयाज है। तो माउंटेन इज अ लार्ज लैंड फॉर्म दैट राइजेज अबव द सराउंडिंग लैंड एंड ऑन अ लिमिटेड एरिया, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पीक। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, इस पर्टिकुलर रीजन को देखेंगे तो इसमें कहीं हाइट कम भी है, और धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, और इट अटेन अ पीक, इसके पास एक पीक भी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर माउंटेन की यहाँ पे पीक दिख रही है। तो पीक होना एक बहुत कंपलसरी चीज़ है, तब आप उसको माउंटेन कहते हैं। और इसके लिए एक स्पेसिफिक दिया गया है कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। एल्टीट्यूड की बात करें तो इसकी एल्टीट्यूड अगर मोर देन 1000 मीटर होगा, 1000 मीटर AMSL से मेजर किया जाता है। AMSL से कंफ्यूज नहीं होना है, AMSL मीन्स होता है अबव मीन सी लेवल। सी लेवल से हर चीज़ को मेजर किया जाता है। जैसे आपने कई जगहों पे देखा होगा कि आप जैसे गूगल पे भी किसी सिटी को सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि सिटी 300 मीटर्स अबव है। तो वो सी लेवल जो है एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया गया है, जिससे कोई भी चीज़ की हाइट या डेप्थ मेजर की जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8850 मीटर्स है। तो 8850 मीटर्स कहाँ से मेजर की गई है, तो सी लेवल से मेजर की गई है। जैसे मरियाना ट्रेंच की हाइट जो है लगभग 11000 मीटर डेप्थ है, माइनस में है, तो वो 11000 सी लेवल से डेप्थ में आता है। तो कोई भी चीज़ जो मेजर की जाती है वो AMSL से मेजर की जाती है, और AMSL जो है अबव मीन सी लेवल है। जैसे K2 सुना होगा, इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, कंचनजंगा में आती है ये, सॉरी कराकोरम में आती है। उसकी हाइट जो है वो 8611 मीटर्स है। तो 8611 मीटर्स मीन्स वो अबव मीन सी लेवल है। जैसे कंचनजंगा सिक्किम में सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 8598 मीटर्स है, तो वो भी आपका अबव मीन सी लेवल के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कहते हैं। तो माउंटेन्स वो फीचर होगा जिसके पास पीक होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसकी एवरेज हाइट मोर देन 1000 मीटर होनी चाहिए। मीन्स आप अगर इस माउंटेन को आप देखेंगे तो कहीं पर ये एकदम बिलो है, यहाँ पे हाइट कम भी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम इसके मिडिल पार्ट में देखेंगे तो इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, और कभी पहुँचते पहुँचते ऊपर देखेंगे तो बहुत हाइट है।
लेकिन जब हम एवरेज निकाल लेंगे इसका, तो एवरेज जो आना चाहिए एल्टीट्यूड वो मोर देन 1000 मीटर हो, तो हम उसको कह देते हैं कि ये माउंटेन है। तो ये बेसिक फीचर आप नहीं भूलेंगे कि माउंटेन्स किसको कहा जाता है। तो माउंटेन्स जो है एक लार्ज लैंड फॉर्म है जो सराउंडिंग एक पर्टिकुलर एरिया में कवर होता है, और उसके पास एक पीक होती है, और उसकी एवरेज हाइट 1000 मीटर या उससे ज़्यादा होगी तो हम उसको एक स्टेटस दे देंगे कि दैट इज़ अ माउंटेन। इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, मैं आगे उस चीज़ को भी बताऊंगा। जैसे तिब्बत जो है, तिब्बत को प्लेट्यू बोला जाता है, लेकिन तिब्बत की हाइट अगर आप देखेंगे तो मोर देन 4000 मीटर है। तो एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं क्योंकि शेप भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तिब्बत में जो प्लेट्यू है उसका अगर देखेंगे तो वो फ्लैट सरफेस है, उसके पास पीक नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको टाइम के साथ समझ में आएगी। लेकिन माउंटेन्स को अगर आपसे कोई भी पूछे तो उसके पास पीक होनी चाहिए, उसकी एवरेज हाइट 1000 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे दिया है, पीक लाइक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया को देखें कि इंडिया में कितने परसेंट माउंटेन है, तो इंडिया का यहाँ पे एक डेटा है 11% है। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, जो है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें इंडिया में कितने परसेंट माउंटेन है, कितने परसेंट प्लेट्यू हैं, कितने परसेंट हिल हैं, प्लेन है। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये आप यहाँ से मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है, इसको भी नोट करते चलेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये चार चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए: डेफिनेशन, एल्टीट्यूड, स्ट्रक्चर्स, एरिया। इस पर्टिकुलर चीज़ को आप 3 मार्कर जो आते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो होप यहाँ पे आपको माउंटेन समझने आया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हिल की बात करेंगे। तो हिल जो होते हैं वो माउंटेन जैसे बहुत हाइटेड पार्ट नहीं होते हैं, बट उनमें भी हाइट होती है। तो हिल इज़ अ लैंड फॉर्म विच इज़ नेचुरली रेज्ड बट नॉट वेरी हाई। मीन्स दे आर नॉट वेरी हाई, बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती है, बट दे हैव सम हाइट। इसके अलावा इनकी एल्टीट्यूड की बात करें तो इनकी हाइट जो है लेस देन और इक्वल्स टू 1000 मीटर हो। एवरेज हाइट इनकी 1000 मीटर तक या उससे कम होगी तो हम उस चीज़ को स्टेटस दे देते हैं कि दैट इज़ अ हिल। और ये भी मेजर जो किया जाता है वो अबव मीन सी लेवल से किया जाता है। इस स्ट्रक्चर में लो पीक होती है, पीक तो होती है लेकिन लो पीक होती है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इस पीक की हाइट ज़्यादा नहीं है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम हिल कह देते हैं। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया में कितनी सारी हिल्स हैं, तो 18% एरिया जो है इंडिया का उसमें हिल्स हैं। तो मैं जैसा आपको बता रहा था एग्जाम्स में ये पूछा गया, प्रीलिम्स एग्जाम में मैच द कॉलम में आया हुआ है, आपको हिल्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, इन सब को जो है चूज करना है कि कितना एरिया कौन सा कवर करता है, तो वहाँ से आप ये देख लेंगे। इसके बाद अगर हम थर्ड फीचर की बात करें तो थर्ड फीचर होता है आपका प्लेट्यू। प्लेट्यू जो होता है वो फ्लैट सरफेस होता है, इसके पास हाइट तो होती है बट इसके पास पीक नहीं होती है। तो प्लेट्यू इज अ फ्लैट एलिवेटेड लैंड फॉर्म दैट राइजेस अबव द सराउंडिंग एरिया, जो कि आपका किसी सराउंडिंग एरिया में अबव साइड होता है, और एटलीस्ट फ्रॉम वन साइड। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बीच में से रिवर फ्लो हो रही है, तो एक साइड से ये रेज्ड है, तो ये एक तरफ से हमेशा रेज्ड हो सकता है, दोनों तरफ से भी हो सकता है, लेकिन एक तरफ से होना जरूरी है। और इस हाईलैंड को हम लोग जो कहते हैं प्लेट्यू कहते हैं। तो प्लेट्यू की डेफिनेशन बहुत जो है 3 मार्कर के लिए बहुत अच्छी है कि प्लेट्यू इज अ फ्लैट एलिवेटेड लैंड फॉर्म दैट राइजेस शार्पली अबव द सराउंडिंग एरिया ऑन एटलीस्ट वन साइड इज एन एरिया ऑफ अ हाईलैंड। तो प्लेट्यू बहुत सारी जगह पर है इंडिया में भी। तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में किसी भी प्लेट्यू का नेम आप बताइए जो इंडिया में प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो एल्टीट्यूड जो होता है प्लेट्यू का वो 300 टू 500 मीटर होता है। अगर किसी भी जो है पर्टिकुलर एरिया में अगर उसकी एवरेज हाइट 300 टू 500 मीटर होगी अबव मीन सी लेवल से, तो उसको हम लोग प्लेट्यू कह देते हैं। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लैट टेबल लैंड सरफेस होता है, और स्टीप साइड वॉल होती हैं, खड़े साइड होते हैं इसके, और ऊपर से फ्लैट होता है, चपटा सा होता है। तो उसको हम लोग जो क्या कहते हैं वो आपका प्लेट्यू कहते हैं। इंडिया के टोटल एरिया में जो प्लेट्यू का कंट्रीब्यूशन है वो 28% है। तो होप यहाँ से प्लेट्यू का भी कॉन्सेप्ट आपको समझने आया होगा। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसमें आपने सुना होगा प्लेन। प्लेन मतलब मैदान होते हैं। तो प्लेन इज अ फ्लैट स्वीपिंग लैंड मास दैट जनरली डज नॉट चेंज मच इन एलिवेशन। इनकी हाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, और ये जो है इसी पर मोस्टली जो पॉपुलेशन जो भी कहीं पे आपको दिखेगी वो प्लेन एरियाज में ही मिलती है मोस्टली। तो प्लेन इज अ फ्लैट स्वीपिंग लैंड मास दैट जनरली डज नॉट चेंज मच इन एलिवेशन, एंड प्लेन्स आर वन ऑफ द मेजर लैंड फॉर्म और टाइप्स ऑफ लैंड ऑन द अर्थ। जो मैं कह रहा था कि सबसे ज़्यादा जो है अर्थ के ऊपर अगर कोई भी चीज़ कवर हो रही है तो दैट इज प्लेन। तो प्लेन की अगर एवरेज हाइट की बात करें तो इनकी एवरेज हाइट उससे भी कम हो जाती है, 0 टू 300 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। स्ट्रक्चर जो होता है वो मोनोटोनस होता है, एक तरह का जो लैंड मास होगा मोनोटोनस रहेगा, तो उसको आप प्लेन
में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, दैट इज़ 43%। तो मैंने जो भी ये चारों फीचर्स आपको बताए हैं यहाँ पर, उन चीज़ों को आप नहीं भूलेंगे। और इनके एरिया वाइज जो है और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये भी आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। कई बार हमको जो है फिजियोग्राफिकल डिवीजन तो पता होता है हर जगह का कि इंडिया का कैसा है, वर्ल्ड का कैसा है, बट उनके बेसिक फॉर्म नहीं पता होते हैं। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे कोशिश की है समझाने की। तो एक बेसिक फॉर्म में आप समझेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम किस चीज़ को माउंटेन बोल रहे हैं, किस चीज़ को हिल बोल रहे हैं। तो ये चारों चीज़ आपने देखी। सबसे पहले माउंटेन, इसमें आपको नहीं भूलना है एवरेज हाइट 1000 मीटर से ज़्यादा हो AMSL से, इसके पास एक पीक हो, और इसका एरिया जो इंडिया में 11% कंट्रीब्यूट करता है। हिल्स की बात करें तो यहाँ पर ये लैंडफॉर्म होते हैं, लेकिन इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इनकी एवरेज हाइट 1000 मीटर तक या उससे कम होगी तो हम उसको हिल कहेंगे। ये इनमें लो पीक्स होती हैं और उनका एरिया 18% है इंडिया में। प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू जो है फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म है, जो एक तरफ से जो है राइज होता है, हाई लैंड होता है। ये फ्लैट टेबल लैंड होता है और स्टीप साइड वॉल्स होते हैं। इसकी एवरेज हाइट 300 to 500 मीटर्स होती है और एरिया वाइज ये है 28% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के एरिया में। इसके बाद प्लेन देखा, प्लेन जो है फ्लैट सरफेस है, मोनोटोनस एरिया है, जिसकी हाइट 0 to 300 मीटर्स अबव मीन सी लेवल होती है, और एरिया जो है वो 43% ऑफ इंडिया है। तो ये इस तरह से जो है आपका इंडिया का फिजियोग्राफिकल डिवीजन है। जैसे मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जियोलॉजिकली इंडिया को कैसे पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें हमने हिमालयन को भी देखा था, हिमालयन माउंटेन सिस्टम भी है, पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला जो है प्लेट्यू के फॉर्म में ज़्यादा है, इसलिए उसको पेनिनसुला प्लेट्यू भी कहा जाता है। पेनिनसुला को मैं आपको वैसे अलग से ये सभी चीज़ें अभी कवर होने वाली हैं फर्दर लेक्चर में, तो प्लेट्यू का भी मैं आपको पेनिनसुला प्लेट्यू का भी फंडा बताऊंगा कि पेनिनसुला किसको बोले जाता है। जैसे वेल्डेस पेनिनसुला है, आपका इंडियन पेनिनसुला है, अफ्रीकन पेनिनसुला है। तो ये क्या पेनिनसुला का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया कितने टाइप से हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मेजरली जो इंडिया के फिजियोग्राफिकल डिवीजन है, इन सब बेसिस पे इंडिया को 6 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो नॉर्दर्न माउंटेन्स कहा जाते हैं, जिनमें हिमालयन माउंटेन सिस्टम्स ऑफ इंडिया को हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करने वाले हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इंडिया में, उसमें फिर थार डेजर्ट जो है, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इसको कवर करेंगे, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया को कवर करेंगे, और आइलैंड्स को जो इंडिया के हैं तो उनको कवर करेंगे। तो ये 6 पार्ट्स हम लोग जो है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये जो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। ये सभी एक एक पार्ट्स को मैं बहुत सेपरेटली पढ़ाऊंगा, और इनमें आपको बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फिजियोग्राफिक से आते हैं। तो इंडिया को यहाँ तक आपने जितनी भी क्लासेस ली हैं मेरी अभी तक, पहले से 3rd लेक्चर तक, उसमें आपने इंडिया को जस्ट पॉलिटिकली समझा है। अब जो है इसको हम जियोलॉजिकली भी समझने वाले हैं कि कौन सा पार्ट किस तरह से, वहाँ पे कौन सा फीचर होता है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझाऊं कि ये कहाँ पर है। तो मैप्स में आप देख पा रहे होंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट जिसको नॉर्दर्न माउंटेन या हिमालयन माउंटेन सिस्टम कहा जाता है, ये इंडिया के नॉर्थ में है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आपका नेपाल वाला जो रीजन है, सिक्किम का जो रीजन है, अरुणाचल प्रदेश, आपका मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स कवर हैं। इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो गंगा का लैंड है, ब्रह्मपुत्रा जहाँ से फ्लो होती है, आपका इंडस रिवर का भी कुछ पार्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट होता है जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। इसके अलावा थार डेजर्ट जो थर्ड पार्ट दिख रहा है, ये राजस्थान में है, पूरा जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जो ये पूरा रीजन है जो पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, थार डेजर्ट, इसको भी हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन जो आपको 4th रीजन दिख रहा है, जो एरिया वाइज सबसे बड़ा रीजन है, और अभी जियोलॉजिकली भी आपने देखा था कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, जो 4.5 से 4.3 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था। इसके अलावा इंडिया के कोस्टल प्लेन्स दिख रहे होंगे, जो हमने अलग से क्लासेस में पढ़ा था कि कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के पास, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सभी स्टेट्स जो हैं वो उनके पास जो प्लेन एरिया होता है उसको कोस्टल प्लेन कहा जाता है। इसके अलावा इंडिया के पास 2 आइलैंड्स भी हैं, तो 6th नंबर पे हम लोग आइलैंड्स पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं सेपरेटली आपको अलग अलग चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्रीफ देने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इनको डिटेल में जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में आप हिमालयन माउंटेन सिस्टम पढ़ेंगे। हिमालयन माउंटेन सिस्टम में आप 3 रेंजेस ऑफ हिमालयाज को पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, जिसको नॉर्थ ईस्ट हिमालय कहा जाता है। जैसे 3 रेंजेस ऑफ हिमालय में आप हिमाचल हिमालय पढ़ेंगे, हिमाद्री पढ़ेंगे, और आपका शिवालिक पढ़ेंगे। तो इनमें आपकी अलग अलग पीक्स के बारे में, अलग अलग हिल स्टेशंस के बारे में, करेवा वगैरह जैसे कॉन्सेप्ट आपको अभी एमपीपीएससी के एग्जाम्स के प्री में ही क्वेश्चंस आए हुए थे। जितनी भी चीज़ें आपको हैं हिमालय से रिलेटेड, हिमालय पे कौन कौन सी पीक्स हैं, कौन से हिल स्टेशंस हैं, किस तरह के जो है ग्रास लैंड्स फॉर्म होते हैं, इन चीज़ों को हम लोग
पूरा डिटेल में कवर करेंगे। एक एक लेक्चर जो है इन एक एक टॉपिक्स पे आने वाले हैं। आपके जो ये लेक्चर्स हैं ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहते हैं। ज्योग्राफी की सीरीज़ जो है हमने लॉन्च कर दी है, 3 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी कवर हो गए हैं और जो है आगे के लेक्चर्स पूरे आते रहेंगे और ये कंप्लीट ज्योग्राफी की जो है सीरीज़ रहेगी। पॉलिटी की भी सीरीज़ अभी जो है जल्दी आने वाली है, जिसमें आप इंडियन पॉलिटी को पूरा कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स रहता है उसको भी हम लोग डेली कवर करते हैं। हमारा एक इंस्टाग्राम पे पेज है एमपी ज्ञान स्टेशन से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स होते हैं वो उस चीज़ को हम लोग कवर करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर भी लेक्चर्स लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट संडे टू संडे आपको इंडिया के करंट अफेयर्स और स्पेशली एमपी के करंट अफेयर्स, ये 2 चीज़ों पर जो है आपको सेपरेटली 2 लेक्चर्स मिलेंगे। पॉलिटी के लेक्चर्स में आप बता चुका हूँ कि वो भी आने वाले हैं। इसके अलावा आप जो है हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है एमपी ज्ञान स्टेशन, उसको भी फॉलो करिए। उस पर आपको बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर जो भी अपडेटेड होती हैं वो एमपी से रिलेटेड एज वेल एज पूरे ऑल ओवर इंडिया से हम लोग उसको भी कवर करते हैं। तो वो सभी एग्जाम्स को आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जैसे हिमालयंस को मैं यहाँ पे कवर करूँगा, प्लेन्स में इंडिया के जो भी प्लेन्स हैं जैसे कि नॉर्थ आपका पंजाब हिमालयन जो प्लेन है जिसमें आप बिष्ट द्वाब वगैरह पढ़ेंगे, बारी द्वाब, सतलज और रेचना द्वाब, ये सब चीज़ें मैं नॉर्दर्न प्लेन्स में कराऊंगा। थार डेजर्ट में जो है अलग अलग टाइप का लैंडफॉर्म कैसा होता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन्स में आप बहुत सारे प्लेट्यूज पढ़ेंगे, जैसे अरावली को पढ़ेंगे, मालवा प्लेट्यू को पढ़ेंगे, आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है। इसके अलावा बघेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, इन सब पार्ट्स को आप लोग कवर करेंगे। शिलोंग प्लेट्यू है। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया में दोनों तरफ के कोस्टल प्लेन्स हैं जिसमें कठाईवाड़ कोस्ट जो है, कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट, मलाबार रीजन जो है आपका, कैनरा रीजन है। इसके अलावा जो है आपका आइलैंड्स में आप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी बहुत डिटेल में समझेंगे कि कितने टाइप्स के आइलैंड्स हैं वहाँ पे, उनमें एरिया वाइज कौन सा आइलैंड बड़ा है, आपकी कैपिटल्स कहाँ पर आती हैं, 10 डिग्री चैनल क्या सेपरेट करता है, 8 डिग्री चैनल क्या सेपरेट करता है, आपका मालदीव्स और इंडिया को सेपरेट करने वाले चैनल्स को क्या कहते हैं, कोको आइलैंड्स। ये बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं उन चीज़ों को बस आपको ब्रीफ दे रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत डिटेल में मैं यहाँ कवर करूँगा, इसलिए आप जो है लेक्चर्स को जो है पूरा उसको कवर करते रहिए और हैंड रिटन नोट्स जितना हो सकता है वो आप बनाइए। पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल जाएंगी इजीली, लेकिन मैं आपको जो है पर्सनल सजेशन दूंगा कि आप हैंड रिटन नोट्स अगर क्रिएट करेंगे तो सब्जेक्ट पे आप कमांड क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप जो है सब्जेक्ट केवल सुनने के लिए या देखने के लिए नहीं देखिए, इसको आपको एग्जाम्स के लिए बहुत जो है इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है क्लासेस हैं वो केवल जो है बेसिकली ये क्लास कवर करने के लिए क्लासेस नहीं है, एग्जाम्स में स्कोर करना हमारा मेन मोटो है। तो बेसिकली आप जो है अच्छे से इस क्लास के नोट्स बनाइए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए हो तो अभी हम लोग रिसेंट में अभी जल्दी से कोई टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च कर देंगे और एक चैनल का एक नंबर भी हम लोग अभी आपको रिसेंट में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको पीडीएफ्स भी बहुत ईजिली मिल जाएंगी, लेकिन आप इसके हैंड रिटन नोट्स क्रिएट करते चलिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जो भी आपको जो भी चेंजेस चाहिए या आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो उस चीज़ को बताइए। थैंक यू वेरी मच।